बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो दैट इज़ अबाउट पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल। अगर हम इस टॉपिक के ऊपर फोकस करें तो इसमें हमें पता चलता है कि पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स का गुजरना, पास होना बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सेल है, अब ये जो फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब सेल की जो ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये आपने पढ़ी है कि ये क्या है, ये सेल की मेम्ब्रेन होती है जिसको आपने नाम दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी, यहाँ सेल मेम्ब्रेन का। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये कह लें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बहुत से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर भी एंटर होते हैं, और बहुत से जो वेस्ट मटेरियल हैं, वो बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल जो सेल को रिक्वायर नहीं होते, वो सेल से जो कह लेंगे वो बाहर भी वो मूव करते रहते हैं थ्रू दिस मेम्ब्रेन। इसको आपने कहा था कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कौन सी है जी, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या इसको आपने नाम दिया था डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि वही मॉलिक्यूल जो छोटे साइज़ के होते हैं, जो सेल को रिक्वायर होते हैं, वही इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जा सकते हैं। जो सेल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, उनको ये मेम्ब्रेन जो है ये गुजरने नहीं देती। इसको इसलिए नाम दिया था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो आपने चैप्टर नंबर 2 में भी इसको जो है वो पढ़ा था। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इसको उसने नाम दिया है किसका, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल के अंदर जाते हैं, सेल से बाहर आते हैं। तो ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल के अंदर और सेल के जो बाहर है वो मूव करते हैं। वो कौन कौन से प्रोसेसेस थे, वो कुछ इस तरह से होते हैं। उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस हम आज पढ़ेंगे वो है डिफ्यूजन। देन हमारे पास आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके अलावा हमारे पास है ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो ये वो प्रोसेसेस है जिनके थ्रू जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर मूव करते हैं और सेल के आउटसाइड जो है वो मूव करते हैं। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। जो डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो सबसे पहले जो हम प्रोसेस आज स्टडी करेंगे वो है इसका डिफ्यूजन का। तो चले देख लेते हैं सबसे पहले हम ये डिफ्यूजन क्या होती है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले सबसे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि मूवमेंट ऑफ molecules from an area of higher concentration to
लोअर कंसंट्रेशन along the concentration gradient across the cell membrane। ये इसकी डेफिनेशन है डिफियन की, कि डिफियन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन है जी, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन along the concentration gradient across the cell membrane। इस डेफिनेशन में वो ये बताना चाह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर एंटर होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफिजन, वो हाई कंसंट्रेशन से हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं, और इस तरीके से वो सेल मेम्ब्रेन को जो क्रॉस करके जो है सेल के अंदर जो है एंटर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमेशा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये हमारे पास एक टैंक है और दूसरी तरफ हमारे पास एक और जो है वो जो टैंक है वो प्रेजेंट है। अब देखें इसमें अब एक साइड पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कह लें कि उनकी कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की वो क्या है ज़्यादा है, जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है कम है। तो हमेशा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से जो है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि हाई टू लो जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे मूव करेंगे। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस बैरियर को क्रॉस करके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो ये जो मूवमेंट होगी ये किस प्रोसेस के थ्रू होगी, ये होगी डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मॉलिक्यूल्स हाई टू लो मूव कर रहे हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लो टू हाई भी जाएंगे, लेकिन जो परसेंटेज होगी मूव करने की वो हमेशा हाई टू लो होगी। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो 50 मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करके हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो 10 मॉलिक्यूल्स हो सकता है कि लो से हाई की तरफ भी जो है वो मूव कर रहे हो, लेकिन जो परसेंटेज है अगर हम देखें जो नेट मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, वो हमेशा जो नेट मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की वो हमेशा ज़्यादा होगी फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑल्दो कि जैसे कि मैंने बताया है कि जैसे मॉलिक्यूल्स कुछ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, इट मे बी पॉसिबल्स के लो जो कह लेंगे कंसंट्रेशन वाले एरिया से कुछ मॉलिक्यूल्स या हाई की तरफ भी जो है मूव कर सकते हैं, लेकिन जो नेट मूवमेंट है जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर 50 मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करके लो की तरफ जा रहे हैं, इट मे बी पॉसिबल कि 10 मॉलिक्यूल लो से हाई की तरफ भी जो है वो मूव कर रहे हों, लेकिन जो नेट मूवमेंट है वो ऑलवेज किसकी ज़्यादा होगी, वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की। ये मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रहती है अनटिल के जो सेल का जो ग्रेडियंट है वो इक्विलिब्रियम पे ना चला जाए, यानी कि दोनों साइड पे जो मॉलिक्यूल्स हैं सेल के जो बाहर है अंदर उसकी जो मेंटेनेंस है वो इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए, तब तक ये जो मूवमेंट है वो होती रहती है। और ये जो मूवमेंट है सेल की वो ऑलवेज जो है जितने भी जो सब्सटेंस है उनके मॉलिक्यूल्स है, जैसे सॉलिड है लिक्विड है या जो गैस है, उनके जो सब्सटेंस है उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलवेज जो है वो इन स्टेट ऑफ मोशन रहते हैं। इवन एट कह लें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह लें कि वहाँ पे भी इवन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और -273 सेल्सियस जो है वो
टेम्परेचर पे भी जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो होती रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा माइनस में अगर आप चले जाएं, जैसे कि जो -1 -2 3, या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी जो इनकी जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, हाई टेम्परेचर पे तो आपको पता है ऑलवेज जो है वो रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे भी ये मॉलिक्यूल्स कुछ हद तक जो है वो मूव करते रहते हैं, यानी कि सेल के अंदर जो है वो मूवमेंट जो है हमेशा रहती है। यानी कि जैसे आपने इससे पहले पढ़ा था कि सेल एक ओपन सिस्टम की तरह काम कर रहा है, हर वक्त बहुत से मॉलिक्यूल सेल के अंदर भी जा रहे हैं और बहुत से मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल से बाहर भी जाए। सॉरी, जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ये बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में ये कहाँ पे हो रहा है। जो गैसेज जैसे कि हमारे लंग्स के अंदर होती हैं, दो तरह की जो गैसेज है, जैसे कि हमारे लंग्स के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये एक्सचेंज हो रही हैं गैसेज। जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो मूव करती है। अब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो है वो कम होती है और हवा में ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है। अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे कह लें कि लंग्स, ये क्या है, लंग्स है, एयर है, ठीक है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब बॉडी के अंदर क्या है ना, लंग्स में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है हवा में क्या है, हाई है, ठीक है, और लंग्स में क्या है, लो है। तो ऑक्सीजन जो है वो हाई टू लो जो है ये मूव कर रही है, जबकि दूसरी तरफ हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन लंग्स में हाई है और हवा में CO2 क्या है, लो है। तो ये जो है वो हाई से लो कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसी के अलावा जो गिल्स हैं फिशेस के, उनके अंदर भी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो भी इस डिफ्यूजन के प्रोसेस के जो थ्रू है वो हो रही है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें अगर हम फोकस करें, अगर हम इसकी हेडिंग पे फोकस करें तो इसी हेडिंग से भी हमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता दिखाई देता है। तो इस टॉपिक को हम रिवाइज कर लेते हैं कि पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल के अंदर और बाहर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो है वो गुजरते हैं। तो कुछ प्रोसेसेस हैं। पहला प्रोसेस जैसे मैंने बताया डिफ्यूजन का है। इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन जो है वो मूवमेंट आपको दिखाई देती है अगेंस्ट अलॉन्ग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। इसकी एग्जांपल हमने लिया कि तो ये बेसिकली इसकी एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। आल्दो के कुछ मॉलिक्यूल्स लो टू हाई भी मूव करते हैं, लेकिन जो इनकी मूवमेंट की रेशो है वो हमेशा हाई टू लो ही होती है। अगर 50 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाई टू लो कर रहे हैं तो 10 हो सकता है लो टू हाई भी मूव कर रहे हो, लेकिन अगर इनकी नेट मूवमेंट देखी जाए मॉलिक्यूल्स के, वो हमेशा हाई रहती है फ्रॉम हाई टू लो। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इवन के 0 डिग्री सेंटीग्रेड या -273 सेल्सियस पे भी जो है वो अपनी मूवमेंट शो कर रहे होते हैं सेल के अंदर। तो ये मूवमेंट तब तक कंटिन्यू रहती है सेल के अंदर अनटिल के जो सेल के अंदर इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है वो स्टैब्लिश ना हो जाए, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स की एक्सचेंज है वो इक्वल ना हो जाए। तो सेल को जो रिक्वायर्ड